अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसकी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 2 और 3 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम इसका पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके पास, सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच गामा इक्वल 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको सॉल्व करनी है जिसमें गामा एंगल 90 डिग्री है और सी हमें दिया गया है 8 मीटर। और हमें यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सी जो 42 ये डिग्री के साइन है और इसके आगे 30 लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक बार लगा हुआ है, इसको हम मिनट्स पढ़ेंगे। तो 42 डिग्री 30 मिनट्स, हम इस मिनट्स को जो है वो सेकंड में कन्वर्ट करके एंगल को बिल्कुल डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले डेटा में लिख लेते हैं। हमें सी मिला है 8 मीटर और बीटा एंगल मिला है हमें 42 डिग्री और 30 मिनट। इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ हमें गामा मिला है 90 डिग्री और हमें साइड मालूम करनी है, ए की मेजरमेंट मालूम करनी है, हमें बी मालूम करना है और हमें अल्फा एंगल भी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम एंगल को जो है वो डिग्री में, सबसे पहले हम इस एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ देख लें, हम यहाँ लिख लेते हैं बीटा है हमारे पास 42 डिग्री और 30 मिनट्स। तो यहाँ हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं 42 प्लस 30 को जो है हम 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड होते हैं इस तरीके से। और इसको हम 42 में प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा बीटा इक्वल 42 प्लस, जब ये 30 60 से डिवाइड होगा तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.5 और जब ये इसमें प्लस होगा तो बीटा बन जाएगा 42.5 डिग्री। ये हमारे पास एंगल जो है वो सही फॉर्म में आ गया। इसको हम यहाँ इक्वल करके लिख लेते हैं कि हमारे पास जो बीटा एंगल है वो है 42.5 डिग्री। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आगे राइट एंगल ट्राइंगल, ये आ गया गामा एंगल और ये बीटा आ गया हमारे पास 42.5 डिग्री और यहाँ हम इसको सी नेम कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये बीटा एंगल था, इस साइड को हम बी कर देते हैं और ये साइड हमारी बन गई ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट सी। जो हमें सी की मेजरमेंट दी है 8 मीटर और बाकी तमाम चीज़ हमें मालूम करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास सी की मेजरमेंट दी है, हमें ए और बी दो मेजरमेंट हमारे पास अननोन है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अभी अप्लाई नहीं कर सकते। हमें पहले कोई एक मेजरमेंट मालूम करनी होगी, ए या बी। तो हम यहाँ पर बीटा एंगल को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले ए की मेजरमेंट मालूम कर लेते हैं। देखें, ए की मेजरमेंट मालूम करने के लिए हमारे पास ए जो है बेस है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास सी मालूम है, हमारे पास यहाँ पे एंगल बीटा भी मालूम है। तो ये एंगल जो है वो बेस और हाइपोटेन्यूस से मिलकर बन रहा है। इसके लिए हम कोस वाली रेशियो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास कोस बीटा जो इक्वल होता है बेस अपॉन हाइप के। तो ये बन जाएगा हमारे पास कोस और बीटा एंगल है हमारे पास 42.5 डिग्री और बेस है हमारे पास ए और हाइप है हमारे पास सी। अगेन cos 42.5 डिग्री जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.737 और ए अपॉन और सी की मेजरमेंट है हमारे पास ए। अगेन देखें 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.737 मल्टीप्लाई बाई 8 और इक्वल ए। अगेन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 5.89 इक्वल ए। तो हमारे पास ए आ गया, ए इक्वल 5.89 मीटर। इस तरीके से हमारे पास ए की मेजरमेंट भी मालूम हो गई। अब हमारे पास सी और ए मालूम हो गया, अब हमें बी मालूम करना है। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो थर्ड मेजरमेंट मालूम करने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारे पास हाइप का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो देखिए हाइप है हमारे पास यहाँ पर सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास बी स्क्वायर, बेस है हमारे पास ए स्क्वायर। अगेन देखिए सी है हमारे पास 8, इसलिए हमने इसमें यहाँ पर 8 का स्क्वायर ले लिया। बी हमें मालूम करना है और ए की हमारे पास अभी मेजरमेंट हमने मालूम की थी, वो आई है हमारे पास 5.89 और इसका स्क्वायर। अगेन देखिए ये हो जाएगा 8 8 64 इक्वल बी स्क्वायर और प्लस 5.89 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 34.69। अगेन ये वैल्यू यहाँ प्लस हो रही है, 64 से हो जाएगी माइनस, तो ये बन जाएगा 64 माइनस 34.69 इक्वल बी स्क्वायर। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 29.3 इक्वल बी स्क्वायर। हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि बी स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास 29.3। हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने से देखिए बी पर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट और 29.3 पर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचिएगा बी इक्वल और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5.41
और मीटर। इस तरीके से हमारे पास तमाम साइड मालूम हो गई। सी हमें दिया गया था, ए को हमने रेशियो की हेल्प से मालूम करा, बी को हमने पाइथागोरस थ्योरम से मालूम करा। अब हमारे पास सिंपल एक एंगल रह गया अल्फा, अगर हम उसको मालूम कर लें तो हमारी ट्रायंगल जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अल्फा एंगल मालूम करने के लिए देखिए हमारे पास गामा 90 डिग्री मिला है, हमें बीटा भी मिला है। अल्फा एंगल मालूम करने के लिए हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम अल्फा एंगल को मालूम कर लेंगे। अगेन देखिए अल्फा एंगल मालूम करने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं ऑल्सो, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ट्राइंगल के तमाम एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अल्फा हमें मालूम करना है, बीटा की वैल्यू हमारे पास थी 42.5 और प्लस गामा की वैल्यू थी हमारे पास 90 और इक्वल 180 डिग्री। आगे देखें ये बन जाएगा अल्फा प्लस, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 132.5 इक्वल 180। यहाँ प्लस हो रहा है, इसको माइनस कर देते हैं 180 में से, तो ये बन जाएगा 180 डिग्री माइनस 132.5 डिग्री। जब हम इसको माइनस करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 47.5 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास थर्ड एंगल भी मालूम हो गया। ये डिग्री में इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा अल्फा इक्वल 47 और 0.5 देखें हमारे पास 30 को हमने 60 से डिवाइड करा था तो 0.5 आया था, तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं। अगर हम 0.5 को मल्टीप्लाई कर दें 60 से तो ये बन जाएगा हमारे पास 30, तो हम यहाँ लिख देते हैं 47 डिग्री और 30 मिनट्स। इस तरीके से हमने एंगल को कन्वर्ट कर दिया और ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 4 सॉल्व किया है। आज की क्लास के वाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके पार्ट 5 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।